भी एक बेहद मजबूत सदस्य रहे और हमारे बीच लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी भी मौजूद हैं। आपसे अनुरोध है कि इस अवसर पर अपने विचार साझा करें। आज के पुस्तक विमोचन समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति माननीय वेंकैया नायडू साहब, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब, प्रतिपक्ष के राज्यसभा में नेता श्री गुलाम नबी आजाद साहब और जिन्होंने इस किताब को अपनी लेखनी में लिखा, राज्यसभा के उपसभापति प्रख्यात लेखक श्री हरिवंश जी, उनके सहयोगी रवि दत्त वाजपेयी जी, माननीय चंद्रशेखर जी के बारे में इस देश और दुनिया में सब जानते हैं। चंद्रशेखर जी ने एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने भारत की राजनीति में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की एक दिशा दी। हमेशा शोषित पीड़ित व्यक्तियों के लिए न्याय के लिए संघर्ष किया। पूरी जिंदगी समाजवाद के रूप में समाज में बदलाव के लिए संघर्ष किया और हमेशा युवाओं के लोकप्रिय रहे। इसलिए उनकी उम्र कितनी भी हो, लेकिन युवा तुर्क के रूप में चंद्रशेखर जी हमेशा जाने और इसलिए वे इस देश के हर गांव को जानना चाहते थे। गांव के अभाव में रहने लोगों की समस्याओं को जानना चाहते थे। इसलिए देश में सबसे बड़ी लंबी पदयात्रा की तो माननीय चंद्रशेखर जी ने की। मैं ऐसे राजनीति में जब आया, जब मैं उनके दल का सदस्य नहीं रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी के दल के सदस्य रहा, लेकिन मेरा उनसे कई बार व्यक्तिगत रूप से मिलना हुआ और मैं एक शब्द में कह सकता हूं कि एक बार मिलने के बाद वो कभी भूले नहीं। मैं सोचता था कि मैं राजनीति में रहता था, सामाजिक रूप से राजनेताओं से कई बार मिलना होता था, लेकिन कई बार जब एक राजनेता से 2 साल 5 साल बाद मिलना हो तो अपना परिचय देना पड़ता था। पर माननीय चंद्रशेखर जी का आज भी मुझे याद है कि मैं 3 साल बाद जब उनसे मिला तो उन्होंने कहा, कैसे हो ओम बिरला जी। ये राजनीति की एक ऐसी पहचान है जो हमेशा सामाजिक राजनीतिक जीवन में ये याद रखना चाहिए कि हमारे साथ काम करने वाले हजारों कार्यकर्ताओं को हम किस तरीके से नाम से पहचाने। और मैं कह सकता हूं कि चंद्रशेखर जी की किताब को जितना व्यक्ति पढ़ेगा, आज के इस राजनीतिक माहौल में अपनी जिंदगी को उतना बदलेगा। क्योंकि अगर सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाना है तो ये किताबों की पुस्तक का ज्ञान हमेशा हमारे मार्गदर्शन की भूमिका का काम करती है। मैं इस मौके पर पुनः हरिवंश जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं उनके सहयोगी रवि दत्त जी को, क्योंकि हरिवंश जी का भी एक पत्रकारिता के अंदर जिस स्वतंत्र लेखनी से
इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो नाम पूरे देश में जाना जाता है कि पत्रकार और पत्रकार की लेखनी निष्पक्ष और निर्वाध होनी चाहिए, तो हरवंश जी ने भी इस किताब में निष्पक्ष और निर्वाध रूप से चंद्रशेखर जी की जीवनी को लिखा है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, उनके सहयोगी रविदत्त जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।